तो मेरे बादशाह लोग कैसे हो आप सब लोग, आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, नो टाइम पास। क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेसन है, मानता हूँ। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि केली को पोचिनॉक में एक ऑफलाइन वेंडिंग मशीन से रिवाइव कार्ड निकाला, ठीक है। क्या है कि वेंडिंग मशीन है, उसका काम है, ठीक है। साथ सीधा सिंपल, जिन्होंने एफएफ नहीं खेला उनके लिए, ठीक है। वेंडिंग मशीन है, उसका काम है वहां पे रिवाइवल कार्ड निकालना है, पर मशीन की बैटरी ही खत्म हो गई है। यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बैटरी के लिए आएगा ही ना, जिंक कॉपर, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई, तो बैटरी बनानी है, ठीक है हमें। उसने फैक्ट्री से जिंक और कॉपर का स्क्रैप उठाया और एक मेकशिफ्ट गैल्वेनिक सेल बनाया, ठीक है। उससे बनाया गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक आगे तो ZnOCu आता ही आता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल बनाया पावर लेने के लिए। अब देखो गैल्वेनिक सेल में क्या क्या प्रोसेस हो रही है। अगर उसने Zn2+ का सॉल्यूशन लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था, ठीक, कितना 0.1 मोलर का, इसका Zn2+ का, और Cu2+ का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था 0.01 मोलर। 298 केल्विन के टेम्परेचर पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, वेंडिंग मशीन को कितना ईएमएफ मिलेगा। वेंडिंग मशीन को कितना ईएमएफ मिलेगा, वो अपना फॉर्मूला E=E0 - RT/NF। एलएन के थोड़ी पेन अच्छे से काम नहीं करिए, ठीक है। तो हमें निकलना है E कितना होगा। हमें कुछ चीजें गिवन है, ठीक है। ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको काम आएगी, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है दोनों का ये दिया हुआ है, और ये जो फॉर्मूला, सॉरी जो कांस्टेंट है जो उस फॉर्मूले में आता है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना है कि आंसर क्या है, एक बार आप ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आ जाऊँ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि वहां पे आता है फॉर्मूला E=E0 - RT/NF, तो E0 निकालना पड़ेगा। सॉरी ये पेन थोड़ी अच्छे से काम नहीं करे, वरना मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी है नहीं, ठीक है। E0 क्या आता है, E कैथोड - E एनोड, ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो E कैथोड और E एनोड, कैथोड और एनोड कौन होगा, यहाँ पे मजा आएगा। देखो जिंक होगा एनोड, क्यों होगा, ये सबसे बड़ी बात है, होगा ठीक है, लेकिन क्यों। हमें पता है कि जिंक और Cu में जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, और जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में देखें रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसको एनोड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिंक बन गया एनोड, और ऑटोमेटिकली फिर जो बचा कॉपर वो बन गया कैथोड। तो E कैथोड - E एनोड यहाँ पे आपको मिल गया, है ना। ये वैल्यू तो दी हुई थी, वहां से हमने निकाला, एंड इस साइड में होगा Zn2+ Cu, ठीक है। तो बस आपको वैल्यूज डालनी है। N की वैल्यू 2 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का सौदा हुआ है, ठीक है। अगर 4 का होता तो 4 होती, 1 का होता तो 1 तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और ये तो चीजें दी हुई कॉन्सेंट्रेशन दोनों का, बस वैल्यूज डाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, ये आ गया आंसर।